इससे पहले की कहानी में आपने देखा कि राया स्टार के छोटे भाई चिंटू को गांव की श्रापित आत्मा उठाकर अपने साथ ले गई थी। फिर राया स्टार को गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि उसके भाई को चुटकी नाम की आत्मा ले गई है और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। राया स्टार यह सुनकर चौंका जरूर, पर उसे खुद पर पूरा भरोसा था, वह अपने भाई को वापस जरूर लाएगा। राया स्टार उस आदमी से बात करके अपने घर लौटता है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, वह हैरान रह जाता है। उसका भाई चिंटू तो घर पर ही था। राया स्टार तुरंत पूछता है, अरे चिंटू, तू यहाँ कैसे? तुझे तो वो भूतनी उठाकर ले गई थी ना? चिंटू हंसते हुए कहता है, कौन सी भूतनी? मैं तो सुबह थोड़ी देर बाहर घूमने गया था। आप भी गांव वालों की बातों में आ गए। कल ये लोग मुझे भी कोई भूतनी की कहानी सुना रहे थे। असल में ये गांव वाले नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ रहें, इसलिए डराकर हमें भगाना चाहते हैं। राया स्टार को बात थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसे बस इस बात की खुशी थी कि उसका भाई सही सलामत वापस आ गया है। लेकिन उसे क्या पता था कि चिंटू अकेला नहीं लौटा, उसके साथ कोई और भी आया था। चुटकी की आत्मा। रात होती है, पूरा गाँव अंधेरे में डूब जाता है। लोग अपने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सो जाते हैं। राया स्टार और चिंटू भी खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को चिंटू अचानक अपने बिस्तर से गायब हो जाता है। रात के 9 बजे गांव में फिर एक बार वही दस्तक गूंजती है। चुटकी वापस आ गई। वह सबसे पहले उसी आदमी के घर जाती है। दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजा खुलता है। चुटकी बिना कुछ बोले अगले घर की ओर बढ़ जाती है। वो आदमी राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक खुरचने जैसी तेज आवाज आती। वो पलट कर देखता है, वहाँ चुटकी नहीं, चिंटू खड़ा था। वह आदमी कहता है, बेटा इस समय बाहर क्या कर रहे हो? चुटकी तुम्हें छोड़ेगी नहीं, अंदर आ जाओ। चिंटू चुपचाप घर के भीतर आ जाता है। आदमी कहता है, बेटा आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह होने पर चले जाना। तभी चिंटू जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उसके शरीर से चुटकी की आत्मा बाहर निकलती है। आदमी कुछ समझ ही नहीं पाता और फिर दोनों मिलकर उसका बेरहमी से कत्ल कर देते। अगली सुबह गांव के कूड़ेदान के पास कई लाशें पड़ी मिलती। हर कोई सन, एक साथ इतने लोग कैसे मर सकते हैं? राया स्टार भी वहीं खड़ा होता है। उसके मन में एक ही बात गूंजती है, तो वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा था, चुटकी की कहानी सच थी। उसी रात राया स्टार एक योजना बनाता है। वह सोने का नाटक करता है और जैसे ही रात के 9 बजे चिंटू चुपके से बाहर निकलता है, राया स्टार उसका पीछा करता है। गांव के बीचों बीच राया स्टार देखता है चिंटू और चुटकी मिलकर कुछ गांव वालों को मार रहे हैं। राया स्टार सामने आकर पूछता है, तुम लोग गांव वालों को क्यों मार रहे हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तब चुटकी सामने आती है और बोलती है, यही लोग मेरी मौत के जिम्मेदार। एक रात मैं और मेरे पापा बाजार से लौट रहे, रात के 9 बजे रास्ते में एक भेड़िया आया और उसने मेरे पापा पर हमला कर दिया। मैं जान बचाकर गांव की ओर भाग, हर दरवाजे पर मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं। कुछ लोग बाहर भी आए, पर उन्होंने मुझे ही पागल समझकर पीट दिया और भगा दिया। जब तक मैं दोबारा अपने पापा तक पहुंचती, मुझे भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया और मार डाला। तब से मेरी आत्मा इस गांव में भटक रही है। अब मैं हर उस घर को निशाना बनाती हूँ जो मेरी दस्तक पर दरवाजा नहीं खोलता। राया स्टार ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? चुटकी बोली, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये लोग मेरी आत्मा से माफी नहीं मांगते। अगली सुबह राया स्टार ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। सबने मिलकर रात के 9 बजे गांव के बीचों बीच दीपक जलाए और चुटकी की आत्मा से माफी मांग। तभी चुटकी की आत्मा चिंटू के शरीर से बाहर निकली और एक चमकती हुई रोशनी के साथ हवा में विलीन हो जाती।